For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो यहाँ पर जो कार्ड्स की बात की गई है वो कौन से कार्ड्स हैं? प्लेइंग कार्ड्स। और ये आप सबको पता ही है प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने? 52। उनमें से जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12। 4 कार्ड्स जैक के, 4 क्वीन और 4 किंग। इन 4 में से भी 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक और 2 रेड। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो है रेड फेस कार्ड। तो 2 इसके पास है रेड, 2 इसके पास रेड और 2 इसके पास रेड। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 2 + 2 + 2 मीन्स 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6 मीन्स डिजायरेबल आउटकम जो हमें चाहिए था, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स मीन्स 52। सेम टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12। तो कितनी आई हमारी प्रोबेबिलिटी? 3/26। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हमें दे रखे थे। फर्स्ट ऑप्शन है 3/26, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 3/13, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2/13 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए 3/26। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। देखिए, जब भी एक कॉइन मीन सिक्का उछाला जाता है तो 2 ही आउटकम आते हैं, या तो हेड या तो टेल। एक सिक्के की बात चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर है 3 टाइम्स, 3 बार जब उछाला जाता है तो इसके आउटकम हम किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए आउटकम कैसे बनाए जाते हैं। हेड, 1 कॉइन 1 टाइम, हेड और टेल। अब सेकेंड टाइम की जब बात आ गई तो आउटकम इस तरीके से निकाले जाते हैं, HH, HT, TH, TT। लेकिन यहाँ पर 3 टाइम्स है तो एक और कॉइन आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 टाइम्स है मीन्स एक और बार। तो जितने आउटकम हमारे 2 टाइम्स पर आए थे उसको हम फिर से कंबाइन करेंगे हेड और टेल से। तो देखिए ये 2 टाइम्स H था, कंबाइन होगा एक और H से तो आउटकम जाएगा हमारा HHH। ये कंबाइन होगा T से, ऐसे ही HT कंबाइन होगा H से तो आ गया HTH, HT कंबाइन होगा T से तो हो गया HTT। अब ये वाला देखिए THH, सेम यहाँ पर THT, TTH, TTT। तो कितने आउटकम बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 8। या हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम आउटकम आने वाले हैं वो कितने हैं हमारे पास? 8। लेकिन डिजायरेबल आउटकम क्या है अब हमारा? डिजायरेबल या बोल दीजिए कि फेवरेबल आउटकम वो क्या है हमारा? एटलीस्ट 1 टेल। हमें कम से कम एक टेल चाहिए, और कम से कम एक टेल का मीनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टेल पॉसिबल हैं वो वाले आउटकम्स आप अपने साथ लेकर चलेंगे। कम से कम एक टेल। तो देखिए कौन से आउटकम हमारे फेवरेबल बने? 1 2, इसको भी लेकर चलेंगे क्योंकि हमने बोला एटलीस्ट कम से कम एक टेल। तो ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसमें 2 टाइम्स टेल आ रहा है, और ये वाला भी इंक्लूड होगा क्योंकि इसमें 3 टाइम्स टेल आ गया है। जब भी एटलीस्ट आए मीन्स आपको कम से कम उतना लेना है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर जितना भी उन आउटकम्स में पॉसिबल है वो आप अब सब लेकर चलेंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7/8। तो अब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी
7/8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 4 times दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। देखिए इस बार हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, इस बार हमसे ब्लू बॉल्स का नंबर पूछा गया है कि टोटल ब्लू बॉल्स उसमें कितनी हैं। अब बैग में सबसे पहले हमें ये देखना है कि बॉल्स कितने टाइप की हैं। 2 तरह की हैं। कौन सी? रेड बॉल और ब्लू बॉल। रेड बॉल कितनी दे रखी है हमें? 5। रेड बॉल्स कितनी है? 5। और ब्लू बॉल्स कितनी है? वो ही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ब्लू बॉल्स को हमने कितना लेट कर लिया? x। अब देखिए अगर बात की जाए कि बैग में टोटल बॉल्स कितनी हैं, 2 ही तरह की बॉल थी, रेड और ब्लू। तो अगर हम रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स को प्लस कर देते हैं तो टोटल बॉल्स आ गई बैग में। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यहाँ बोला गया है ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं यहीं से राइज करती हूँ एक क्वेश्चन कि बताइए ब्लू बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या होगी? देखिए ब्लू बॉल्स ऊपर, क्योंकि ब्लू बॉल्स इस टाइम हमारा फेवरेबल आउटकम है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स जो कि कितनी है? 5 + x। तो ब्लू बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी 4 times है। किसकी 4 times है? रेड बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी की। तो रेड बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या? रेड बॉल्स कितनी है? 5, मीन्स 5 हमारा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल बॉल्स कितनी है? 5 + x। क्योंकि बैग में बॉल्स ही 2 तरह की हैं, रेड और ब्लू। अब यहाँ पे बोला है ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी की 4 times है। अब फिर से कंफ्यूजन हो गया कि 4 की मल्टीप्लाई इधर करें कि 4 की मल्टीप्लाई इधर करें। देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे हम इंग्लिश करते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर ऐसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये वाला सिस्टम। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज, तो ये जो इज आ गया ना, इसने इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपका सब्जेक्ट बोल सकती हूँ, और ये जो बचा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं प्रेडिकेट बोल सकती हूँ। तो अब सब्जेक्ट को एक साइड छोड़ दो और प्रेडिकेट को दूसरी तरफ ले जाओ। तो सब्जेक्ट क्या रहा हमारा? ब्लू बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी तरफ क्या गया हमारा? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में बताया क्या गया है? 4 times है रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी की। दैट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी पड़ेगी? रेड बॉल्स में। और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में कैसी हो गई? इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 + x और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 + x। तो क्या मैं इनको कैंसिल कर सकती हूँ? बिल्कुल कैंसिल कर सकती हूँ। अब आप कहेंगे पर मैम यहाँ पर तो 4 प्रेजेंट है, ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। देखिए ये जो 4 है ना, ये 4 अगर ब्रैकेट के अंदर जाता भी है, मल्टीप्लाई करता है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता है। तो 4 सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेगा? 5 से। 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मैं क्या मान सकती हूँ? 1। और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, तो डिनोमिनेटर तो फिर भी आपका 5 + x ही रहना है। तो ये वाला 5 + x और ये वाला 5 + x कैंसिल हो गया। तो x = कितना आया मेरे पास? 4 5 जा 20। और x को हम क्या मान रहे थे? ब्लू बॉल्स का नंबर। तो दैट मीन्स ब्लू बॉल्स आपकी जो x थी वो कितनी हो गई? 20। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 12, ऑप्शन C 20 और ऑप्शन D 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 20। तो कितनी बॉल्स हैं ब्लू? 20 बॉल्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंकिता एंड नगमा आर 2 फ्रेंड्स। अंकिता और नगमा 2 फ्रेंड्स हैं। दे वर बोथ बोर्न इन 1990। दोनों का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1990 में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव फर्स्ट सेम बर्थडे, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया? डिफरेंट बर्थडेज। देखिए यहाँ सेम बर्थडे का मीनिंग क्या है कि दोनों सेम डेट को बॉर्न हुई हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि जो अंकिता है, अंकिता का जो बर्थ हुआ वो 5 जनवरी को हुआ। अब क्योंकि ईयर तो सेम ही है तो 1990। अब नगमा का भी बर्थ अगर 5 जनवरी को हुआ तो दोनों का बर्थडे सेम डे हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको चेंज करती हूँ कि नगमा 5 को नहीं 15 को बॉर्न हुई। तो क्या अब ये बर्थडे सेम डेट को है? नहीं, अलग अलग हो गया। तो बर्थडे सेम डेट पर होगा
सिर्फ एक ही चांस बनता है इसका कि दोनों की दोनों सेम डेट को बॉर्न हुई हैं, और पूरे ईयर में डेज कितने होते हैं 365, तो इसलिए सेम बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई 1/365। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछे डिफरेंट बर्थडेज। अब देखिए अगर ये सेम डे को बॉर्न हुई हैं तो मीन्स दोनों का बर्थडे सेम है, सेम डेट पर आ रहा है। लेकिन अगर सेम नहीं है तो अलग अलग दिन होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर एक दिन बॉर्न नहीं हुई तो अलग अलग ही तो बर्थडे हुआ ना। तो अब हमारे जो टोटल डेज थे, या कह दीजिए टोटल जो आउटकम थे, वो कितने थे 365 में से सेम बर्थडे वाला जो आउटकम हो गया वो कितना हो गया हमारा 1। तो बचे कितने डेज 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 364। तो डिफरेंट बर्थडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो कितनी हुई 364/365। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। यहाँ पे कितने हमें कार्ड्स दे रखे हैं 52, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स होते ही 52 हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आपने एक पत्ता निकाला उसमें से और उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ होना चाहिए 10, और 10 भी कैसा ऑफ अ ब्लैक सूट। अब यहाँ पे ब्लैक सूट का मीनिंग क्या आ गया, देखिए दो तरह के कार्ड्स होते हैं ना, या तो रेड या तो ब्लैक। हर किसी नंबर के पास और साथ साथ हर किसी फेस कार्ड के पास 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 2 रेड कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक सूट है, ब्लैक सूट इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए कि जो 10 नंबर का कार्ड है उसने ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहने हैं, और ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहने हुए कौन सा कार्ड होता है क्लब का और स्पेड का। तो इसलिए जो 10 नंबर का कार्ड है, आपको ऐसा 10 नंबर वाला कार्ड चाहिए कि जिसके ऊपर या तो जो प्रिंट है वो क्लब का होना चाहिए या तो फिर स्पेड का होना चाहिए, और क्लब और स्पेड मीन्स ब्लैक और ब्लैक मीन्स 2 कार्ड्स। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/52। ये टोटल कार्ड्स क्योंकि 52 ही होते हैं, और ये 2 क्या है 10 नंबर वाले, या ऐसा कार्ड जिसपे 10 नंबर लिखा है और साथ में कैसा होना चाहिए ब्लैक वाला। तो कितने कार्ड्स होते हैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स। तो अब इसको सेम टेबल से रिड्यूस कर देते हैं डिवाइड करके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो कितना आया 1/26। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा ऑप्शन डी 1/26। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडेज। लीप ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप देखिए लीप ईयर मीन्स कितने डेज होते हैं लीप ईयर में 366 डेज, और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज। अब जो 366 डेज वाला लीप ईयर होता है ना, ये हर 4th ईयर आता है, हर चौथे साल आता है। तो जिस साल ये होता है ना, या जिस ईयर को हम बोलते हैं कि लीप ईयर है, उस ईयर में फरवरी 29 की होती है। इसीलिए 29 फरवरी को जिनका बर्थडे होता है वो हर 4th ईयर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो 366 डेज है, इसमें 53 संडे हमें लाने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो ये देखते हैं कि 366 डेज अगर हैं तो पूरे वीक्स कितने बन रहे हैं और कितने डेज हमारे बाकी बच रहे हैं। 52 वीक मीन्स 52 तो संडे होने ही हैं, क्योंकि जब भी हम एक वीक की बात करते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे कितनी बार आया हर वीक में एक बार। तो 52 वीक्स मीन्स 52 संडेज। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारे बाकी बचे 2। तो अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती कि अगले जो 2 दिन हैं वो संडे ही होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है कि संडे के साथ संडे ही आए। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 2 दिन है ना, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं कि किस तरीके से वो 2 दिन होंगे। तो संडे के साथ मंडे, मंडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे और नेक्स्ट डे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमसे पूछा गया था कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले देखिए टोटल आउटकम कितने बैठे हमारे 7, और इन 7 में से संडे कितनी बार आ रहा है, एक संडे तो ये रहा इस वाले कॉम्बिनेशन में,
और दूसरा संडे ये रहा इस वाले कॉम्बिनेशन में। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 2/7। तो अब कौन से ऑप्शन दे रखे थे ये लिख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे थे हमें, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2/7, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 1/7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी 2/7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन अ वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट, बी ट्रायल, सी आउटकम और डी डेटा। अब जैसे सपोज करिए कि मैं कुछ काम करने जा रही हूँ और उस काम को लेते हुए मेरे कुछ मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे नंबर 2, 2, 4, 3, 5 ये नंबर्स आए। तो ये जो नंबर आए ना ये क्या कहलाएगा? मेरा डेटा। और ये सारे मिला के अगर मैं बात करूँ तो क्या है ये? आउटकम। लेकिन मैंने जब ये काम किया कि जिसके रिजल्ट में मेरा ये आंसर आया, तो मैंने जब काम किया तो अपने दिमाग को पहले पूरे तरीके से सेट किया ना कि हाँ मैं ये काम करने जा रही हूँ। अगर मैंने दिमाग को सेट नहीं किया अच्छे तरीके से तो दैट मीन्स वो क्या रहा है? एक तरह से ट्रायल। मैं ट्राई ले रही हूँ कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने मन को तैयार किया कि नहीं मुझे करना ही है, और उसका जो आउटकम है वो एक वेल डिफाइंड आना चाहिए जैसा मैं सोचकर चली थी। तो उस टाइम जो वो आप करने जा रहे हैं ना, जो वो काम होता है, उस टाइम वो क्या बन जाता है? आपका एक्सपेरिमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? एक्सपेरिमेंट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 1 बॉय इज। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि हमने ऐसी फैमिली का ऑब्जर्वेशन किया जिसमें 3 बच्चे हैं, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का होना चाहिए, उस फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का। देखिए जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे कॉइन वाला या चाइल्ड वाला, कि कॉइन अगर हम उछालते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, हेड या टेल। ऐसे ही अगर हम चाइल्ड की बात करें तो 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो गर्ल या तो बॉय। तो अगर हम सिंगल चाइल्ड या सिंगल कॉइन की बात करते हैं तो जो टोटल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं? 2। अगर हम 2 चाइल्ड या 2 सिक्कों की बात करते हैं तो उस टाइम जो आउटकम होते हैं वो 4 हो जाते हैं। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, 2 to the power n। n क्या है यहाँ पर? कि कितने को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है आपका। लेकिन अब हमें चाहिए कि हमारे फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे। और फेवरेबल आउटकम के लिए सबसे पहले हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी अराइज होगी। देखिए अगर बात करी जा रही है सिंगल चाइल्ड को लेकर तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, बॉय और गर्ल, बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल। अब अगर 2 चिल्ड्रन की बात की जा रही है तो किस तरह से 4 आउटकम आते हैं? ये बी, अब ये कंबाइन होगा बी से भी और जी से भी, ऐसे ही जी कंबाइन होगा बी से भी और जी से भी। तो देखिए आउटकम क्या बैठेगा? बी बी। इसको देखें तो बी जी, इसको देखें जी बी, और इसके लिए जी और जी। लेकिन बात चल रही है 3 चिल्ड्रन की, तो फिर से कंबाइन होगा बी और जी से, कंबाइन होगा बी जी से, फिर से बी जी और फिर से बी जी। तो इसका आउटकम क्या बैठा? देखिए बी बी और इस बी से कंबाइन हुआ तो बी बी बी, ये वाला बी बी जी, ये वाला बी जी बी, बी जी जी। कैसे कर रहे हैं? देखिए बी जी इससे कंबाइन हुआ ये इससे कंबाइन हुआ ये, अब इस पर आ गए जी बी बी, और ये वाला जी बी जी 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 बी, और लास्ट वाला जी जी जी। बी इंडिकेट कर रहा है बॉय को और जी गर्ल को। अब क्वेश्चन में क्या है हमारा? एटमोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का होना चाहिए। कम से कम नहीं है तो भी बात चलेगी। जब भी आप एटमोस्ट एटलीस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो एटमोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितने भी आपके टोटल आउटकम हैं उनमें से ज़्यादा उस वाली चीज़ को लेकर चलिए, और उससे कम वालों में अगर वो नहीं है ना तो भी काउंट किया जाएगा। ऐसे ही एटलीस्ट में होता है कि सपोज एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय मतलब कम से कम एक लड़का, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़के। देखिए कैसे? क्योंकि मैक्सिमम जो चांस है बॉय का वो 3 है कि तीनों के तीनों लड़के हों। 4 तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि बात ही 3 चिल्ड्रन की करी जा रही है। और अगर बात की जाती 2 चिल्ड्रन की
तो मैक्सिमम जो बॉय हो सकते थे वो कितने हो सकते थे? 2, क्योंकि बात ही 2 की जा रही है। तो अब अगर हम एटलीस्ट करते हैं तो कम से कम उतना लेकर चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, जितना उन आउटकम्स में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एटलीस्ट की, तो कम से कम उतना और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं तक भी जा सकते हैं जितना आपको उन आउटकम्स में दिख रहा है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ इसको, कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पे मंदिर में एक कंडीशन है कि कम से कम आपको यहाँ पे 5 रुपये तो चढ़ाने ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है। अब 5 में आप 50 चढ़ा दीजिए, 500 चढ़ा दीजिए, 5000 चढ़ा दीजिए, चाहे 5 लाख चढ़ा दीजिए, कोई मना नहीं करने वाला, लेकिन कम से कम 5 तो आपको चढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 5 से कम चढ़ा रहे हैं तो भाई बात बिगड़ जाएगी, फिर आप उस मंदिर में नहीं जा सकते, उसमें एंट्री नहीं है आपकी। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? एटलीस्ट, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी। अब आ जाते हैं एटमोस्ट पे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना और कम से कम कितना भी। अब ज़्यादा से ज़्यादा का ले लेते हैं सेम इसी को, कि अब आप दूसरे टेम्पल में गए, उसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 रुपये चढ़ा सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही चढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है वहाँ, उससे ज़्यादा नहीं आपको चढ़ाना है। तो लेकिन ज़्यादा इतना तो कम कितना? कम आप 4 रुपये भी चढ़ा सकते हैं, 3, 2, 1 और नहीं चढ़ाएं तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको इजीली एंट्री मिलेगी। तो इसी तरह से केसेस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एटमोस्ट और एटलीस्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्या है? एटमोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉय। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए और कम से कम मतलब अगर बॉय नहीं भी है तो भी उस आउटकम को हमें अपने साथ लेकर चलना है। तो पहले देखिए, लगाते हैं टिक, कौन सा हमारा आउटकम जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1। अब इसमें तो 3 है तो ये तो हम ले नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही रखना है हमें। ज़्यादा से ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 बॉय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। देखिए अब आपको कि ये हमने नहीं लिया, ये आपको इजीली समझ आ गया, क्योंकि इससे ऊपर हमें जंप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लड़का लेकर चलना है। यहाँ पे तो 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए इसलिए हमने छोड़ दिया, यहाँ पे 2 हैं इसलिए छोड़ दिया, यहाँ पर 2 हैं इसलिए छोड़ दिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 बॉय प्रेजेंट है। लेकिन अब कंफ्यूजन आ गया इसमें कि ये क्यों हमने अपने साथ लिया, जबकि बात की जा रही है एटमोस्ट 1 बॉय की, यहाँ तो बॉय है ही नहीं। तो मैंने आपको अभी यही समझाया था कि एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उतना लेकर चलना है, कम से कम अगर वो नहीं है ना तो भी वो हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा। तो यहाँ पे कितना है? गर्ल गर्ल गर्ल, बॉय है ही नहीं, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा। तो कितने आउटकम हो गए फेवरेबल? 1, 2, 3 एंड 4, 4/8। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। अब ऑप्शन में आपको बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शन इसमें आपको दे रखे थे। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है इसमें 3/4, बी ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पे 3/8, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है यहाँ पे 4/8 और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 7/8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी 4/8, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अगर हम रिड्यूस नहीं करते ऐसे ही छोड़ देते तो किससे मैच हुआ? 4/8 से, क्योंकि 4/8 को हम 1/2 तो लिख ही सकते हैं ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी 4/8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 ट्यूजडेज एंड 53 मंडेज? देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होने चाहिए और 53 मंडे होने चाहिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 डेज। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि 366 डेज में एक्चुअल में वीक्स होते कितने हैं। 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर ऊपर से 6, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आया हमारा 2। तो ये जो 52 है ये हमारे वीक्स हैं। तो अगर ईयर 366 डेज़ का है तो उसमें जो वीक्स हैं वो कितने होते हैं? 52। लेकिन ये जो 2 है ये 2 डेज़ रह गए बाकी। अब इन 2 डेज़ में हमें ये बताना है कि 53 ट्यूसडे और 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 52 ट्यूसडे और 52 मंडे तो इन वीक्स में कवर हो गए, लेकिन हमें चाहिए 53 53वां ट्यूसडे और 53वां मंडे, इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और डेज़ कितने बाकी हैं हमारे पास?
सिर्फ और सिर्फ 2 डेज। तो इन 2 डेज के लिए हम पहले की तरह कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। देखिए जो 2 दिन बचे वो या तो संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। तो कितने कॉम्बिनेशन बने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशंस में से अब हमें जो फेवरेबल आउटकम लाना है वो किसकी फॉर्म में लाना है कि 53 ट्यूसडेज एंड 53 मंडेज। तो देखिए ट्यूसडे और मंडे दोनों होने चाहिए, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ये वाला। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी 1/7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 numbers A and B are selected successively without replacement in the order from integers 1 to 10. The probability that A upon B is an integer is। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाकर चलने हैं A और B में से कि जब हम A डिवाइड बाय B करें तो हमारा एक इंटीजर आना चाहिए। अब A बाय B के कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से बनाएंगे और किन नंबर्स को लेकर चलेंगे? देखिए जो हमारा A है उसमें 1 to 10 तक नंबर हैं, जो B है उसमें भी 1 to 10 तक नंबर हैं। अब लेकिन जो हमें A बाय B बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि हम 1/1 नहीं लिख सकते। 1/1 मीन्स 1 आपका A से आया और नीचे वाला 1 आपका B से आया, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमें रिपीट में नंबर नहीं लेने हैं। तो 1 के साथ कौन आएगा? 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और ऐसे करते हुए 1/10 तक बन गए। और कितने फ्रैक्शंस बैठे हैं ये हमारे? 9। सेम ऐसे ही अब A से आएगा हमारा 2 और B से आएगा हमारा 1। A से आएगा हमारा 2, लेकिन हम B से 2 नहीं ले सकते क्योंकि हमें डिफरेंट करना है, सेम नहीं लेना है दोनों से। तो 2/3 इस तरीके से ये भी 10 तक जाएगा। तो इसमें भी जो आपके इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, फ्रैक्शन के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे? 9। तो हर ब्रैकेट से 9 फ्रैक्शंस आपके आ रहे हैं और हमें कहाँ तक लेना है? 10 तक। तो 3rd 4th 5th ऐसे करके हर किसी नंबर के लिए हम अलग अलग फ्रैक्शंस या अलग अलग A/B के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। और जो नंबर होगा, लेट नंबर 5, तो नंबर 5 से कंबाइन नहीं होगा, नंबर 6 से नहीं होगा, और सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो 1 to 10 तक टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 10। लेकिन हर कोई नंबर अपने जैसे के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो एक नंबर कितने कॉम्बिनेशन देकर चलेगा? 9। टोटल नंबर 10। तो टोटल जो हमारे आउटकम आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 10 नंबर्स के लेकर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर ब्रैकेट से या बोल दीजिए हर नंबर कितने कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहा है? 9। किसके कॉम्बिनेशन? A बाई B के। तो 10 × 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी में डिवाइड में कौन आएगा? 90। टोटल आउटकम 90। लेकिन प्रोबेबिलिटी अब निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी है कि A/B एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आगे करने से पहले मैं आपको इंटीजर क्लियर कर देती हूँ कि इंटीजर होता क्या है। ऑल होल नंबर्स, सभी होल नंबर्स विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स
सभी होल नंबर्स होते हैं। तो फिर इंटीजर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? होल नंबर में हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ लेकर चलते हैं, जैसे +5 +6 +8, लेकिन इंटीजर्स में माइनस वाली वैल्यूज़ भी होती हैं होल नंबर की। अगर हम लिखते हैं ओनली 5 तो ये होल नंबर है, लेकिन अगर मैंने +-5 लिखा है तो इसमें +5 की अगर मैं बात करूँ तो वो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ -5 की, तो -5 होल नंबर नहीं है, लेकिन -5 इंटीजर है। 0 एक होल नंबर होता है, लेकिन 0 एक इंटीजर भी होता है। अब इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। फ्रैक्शन भी कैसा? फ्रैक्शन इस तरीके से कि जब आप ये वाला कि जब आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए। दैट मीन जो इंटीजर हैं वो डेसिमल में नहीं होते। 5/2 डिवाइड करके कितना आया? 2.5, तो पॉइंट में आ गया। तो 5/2 एक इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें फेवरेबल आउटकम है वो A/B इनमें से ही सेलेक्ट करना, इन सब में से जो ये सारे कॉम्बिनेशन बने हमारे 90 के 90। लेकिन कंडीशन क्या दिमाग में रखनी है कि A/B इंटीजर होना चाहिए। तो जरा देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशंस हमारे फेवरेबल आउटकम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं फेवरेबल आउटकम्स के कॉम्बिनेशन बनाना A/B की फॉर्म में। अब 1 को लेते हुए 1/2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा, और 1/1 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1/1 तो हमारा आउटकम है ही नहीं। हमें A और B को डिफरेंट लेकर चलना है। तो 1 के साथ कोई भी फेवरेबल आउटकम हमारा नहीं बनेगा, 1 एज अ न्यूमरेटर। 2 में आ जाते हैं तो 2/1 और कोई नहीं होगा। 3 में 3/1, 4 में 4/1, 4/2, 5 में 5/1, 6 में 6/1, 6/2, 6/3। देखिए इसको डिवाइड करिएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। 7/1, 8 पर आ जाते हैं, 8/1, 8/2 एंड 8/4। 9 पर 9/1, 9/3। 10 की बात करें तो 10/1, 10/2 एंड 10/5। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बने अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो जो भी न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन उठाने थे। A से अलग नंबर उठाना था और B से अलग नंबर लेना था। साथ में जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो सब न्यूमरेटर के फैक्टर हैं, तभी जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर एक इंटीजर आएगा। तो देखते हैं कितने कॉम्बिनेशंस ये हमारे बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसमें A/B एक इंटीजर है, और टोटल जो आउटकम्स थे हमारे A/B की फॉर्म में वो कितने थे? 90। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 17 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 90। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 17/90। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका C, 17/90। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 मंडेज? लीप ईयर में हमें 52 मंडे चाहिए। अब लीप ईयर मीन्स कितने डेज? 366 डेज। अब इन 366 डेज को पहले 7 से डिवाइड करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं वीक्स में। 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 6, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आया हमारा 2। तो 52 वीक्स बन गए। और ये जो 2 था ये 2 डेज रहते हैं अभी हमारे, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछी है 52 मंडेज की। अब जब 52 वीक्स है तो 52 मंडेज तो होंगे। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो श्योर इवेंट हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा किस लिए नहीं है? क्योंकि अभी ये 2 दिन बाकी हैं।
इन 2 दिन में ये मंडे है, मंडे के साथ जो अगला दिन है वो ट्यूसडे है, या ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे है, वेडनेसडे के साथ थर्सडे है, क्या कॉम्बिनेशन ये बनाता है, ये इफेक्ट डालेगा 52 मंडेज आने पर। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन इन 2 दिन के लिए जाएंगे? संडे के साथ मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो ये जो 2 दिन हैं इनके लिए 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि मंडे हमें 52 ही चाहिए। लेकिन अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को कंटिन्यू करते हैं, दैट मीन्स कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो 2 डेज हैं वो सैटरडे और संडे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा 366 डेज का लीप ईयर गया उसमें मंडे हमारे 52 ही रह गए, क्योंकि ये जो 2 दिन थे ये 2 दिन ले लिए सैटरडे संडे ने। तो इसलिए हमें इन कॉम्बिनेशंस में से वो कॉम्बिनेशंस लेने हैं कि जो हमारे ये 2 दिन हैं उनमें मंडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडे हमें कितने छोड़ देने हैं? 52। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा नहीं होगा और ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा पॉसिबल है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो कितने बैठे? 1 2 3 4 5। तो इन 5 कॉम्बिनेशंस में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर हमारा चलता है इन 2 डेज के लिए, तो जो पूरा ईयर था लीप ईयर 366 डेज का, उसमें 52 वीक्स में जो मंडे रह गए वो कितने रह गए? 52, यानी कि 53rd मंडे आया ही नहीं। तो ये 5 के 5 कॉम्बिनेशन हमारा एक तरह से फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल कॉम्बिनेशन कितने थे? 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 5/7। 7 कॉम्बिनेशंस में से ऐसे 5 कॉम्बिनेशन हमें चाहिए थे कि वो 53वां मंडे आने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 53वां मंडे हमें चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मंडे चाहिए थे? 52 मंडे। तो ऐसे दोनों कॉम्बिनेशंस को हमने इग्नोर किया या उनको नहीं साथ लिया जिसमें मंडे आ रहा था। तो 7 टोटल कॉम्बिनेशन, 7 में से 5 वो कॉम्बिनेशन जो मंडे को आने से रोक रहे थे, वो हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। तो प्रोबेबिलिटी 5/7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी, 5/7। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन इज। इस बार प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि जो कार्ड है वो ना तो रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले फिर से मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ कि किस तरह से होते हैं कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। 1 से लेकर 10 तक होते हैं आपके नंबर कार्ड्स। उसके बाद जो 11 वाला कार्ड होता है उसमें नंबर 11 नहीं होके फेस बना होता है जिसको बोलते हैं जैक। नंबर 12 क्वीन वाला कार्ड होता है, इसमें नंबर 12 नहीं लिखा होता, फेस बना होता है और उसको हम बोलते हैं क्वीन वाला कार्ड। नंबर 13 वाला जो होता है ये के मतलब किंग वाला कार्ड होता है, इसमें भी नंबर नहीं होता, फेस बना होता है। तो ये जो तीनों कार्ड होते हैं ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कार्ड हुए 1 to 13 और हर कार्ड 4 टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 वाले 4 कार्ड्स होंगे, 2 ब्लैक और 2 रेड। तो इस तरीके से 13 कार्ड हुए और 13 के 13 कार्ड 4 तरीके के हैं। तो 13 4 जा टोटल कार्ड्स इसलिए हमारे हो जाते हैं 52। हर किसी के पास 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ना तो रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कौन बना रहा है? फेवरेबल आउटकम हमारा बना रहा है वो कार्ड्स जो इन्हें छोड़कर बचे। मतलब हमें रेड कार्ड नहीं चाहिए और हमें क्वीन भी नहीं चाहिए, उसे हटाकर जो भी कार्ड्स बचे वो हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो पहले देखते हैं रेड कार्ड हैं कितने। 13 कार्ड्स हैं, इन 13 के पास अपने जैसे 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। तो जब 2 रेड हैं तो 13 × 2 26 तो 1 हो गए। साथ में कह रहे क्वीन भी नहीं आनी चाहिए। अब देखिए क्वीन कितनी है? क्वीन 4, 2 रेड और 2 ब्लैक।
लेकिन जब हमने 13 की मल्टीप्लाई 2 से करी थी तो 2 रेड क्वीन तो इसमें ही चली गई। अब बची कितनी, 2 और क्वीन बची ब्लैक वाली, तो 26 + 2 = 28। 28 पत्ते ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो कार्ड्स चाहिए कितने, जो हमारा फेवरेबल आउटकम बना रहा है। 52 में से माइनस कर दीजिए 28 को, आएगा 24। तो प्रोबेबिलिटी 24/52 डिवाइड करिए सेम टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आया 6/13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 6/13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 और इस तरीके से 8 तक। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and these are equally likely outcomes. The probability that the arrow will point at any factor of 8. तो देखिए पहले पूछा क्या गया है, यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे इस तरीके से करके आपको ये 8 अलग अलग नंबर लिख देने, अलग अलग जो सेक्टर बनकर आए इसमें। अब यहाँ पर एक एरो भी लगा हुआ है से अटैच, कि जब आप इसको ऐसे स्पिन करेंगे तो ये एरो इनमें से कहीं पर भी रुक सकता है। लेकिन हमें पूछा क्या है कि एरो कहाँ पर रुकना चाहिए, क्या हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है कि जो एरो रुकना चाहिए वो रुकना चाहिए 8 के किसी भी फैक्टर पर। मीन्स 8 के फैक्टर्स हमें लेकर चलने हैं। तो यहाँ पर एरो कितनी जगह रुक सकता है, 8 जगह। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो टोटल आउटकम हो गए वो हो गए हमारे 8। लेकिन हमारा जो डिज़ायर्ड या फेवरेबल आउटकम है वो कौन से नंबर होंगे, वो सभी नंबर जो 8 के फैक्टर्स हैं। अब 8 के फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर जिनसे 8 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8। देखिए कैसे, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो कितने नंबर यहाँ ऐसे हैं जो 8 के फैक्टर हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितनी आई 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी 1/2। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मार्च और अक्टूबर इज। देखिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यहाँ पे मार्च और अक्टूबर की, और किस में से, एक ईयर में से। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, ये तो आप सबको पता ही है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है मार्च और अक्टूबर की। देखिए लिखा है मार्च और अक्टूबर। अब अगर मैं इसको दूसरे वे में आपको समझाऊं कि और आ गया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि या तो ये या तो ये। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि अगर प्रोबेबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन में और आ जाता है तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि या तो ये या तो ये, बल्कि यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है कि ये और ये दोनों। तो मार्च कितनी बार आता है, 1 टाइम, और अक्टूबर कितनी बार है, 1 टाइम। तो 1 मंथ ये और 1 मंथ ये, टोटल कितने मंथ्स हो गए हमारे, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हमारा फेवरेबल आउटकम, 2 मंथ्स मार्च और अक्टूबर, और टोटल मंथ्स कितने हैं, 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आंसर आया हमारा 1/6। तो ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा ऑप्शन बी 1/6। तो देखिए इस क्वेश्चन से क्या क्लियर हुआ, क्या पता चला हमें कि जब भी प्रोबेबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन में जो फेवरेबल आउटकम पूछा जा रहा है और जितने भी हमें फेवरेबल आउटकम लेकर चलने हैं उनके बीच में अगर और लिखा हुआ आ जाता है तो हमें उन दोनों को अपने साथ लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि या तो ये या तो ये। जैसा क्वेश्चन पेपर में होता है ना कि एक क्वेश्चन ऊपर दे दिया, क्वेश्चन नीचे और बीच में और आ गया, तो आप क्या करते हैं कि या तो ऊपर वाला अटेम्प्ट करते हैं या तो नीचे वाला अटेम्प्ट करते हैं, दोनों अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर दोनों को आपको अपने साथ लेकर चलना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होती है और 1 के इक्वल या 1 से स्मॉलर होती है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन प्रोबेबिलिटी हम निकालते किसके हैं, तो प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा ई, दैट मीन्स किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है। और कोई इवेंट कुछ भी आप लेकर चल सकते हैं, जैसे कि आपने डाइस उछाला तो उस पर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, जो नंबर 2 होता है वो एक फेस को कवर कर रहा होता है या सिंगल फेस पर 2 होता है, तो प्रोबेबिलिटी 2 के आने की कितनी हो गई, 1/6। तो जो हमारा डिज़ायर था या जो हमें चाहिए था उसको मैंने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी, ई से मैंने डिनोट किया, प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की, या तो वो इवेंट होगा जो मैं चाहती हूँ या तो वो इवेंट नहीं होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो जब भी हम इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं तो ऑलवेज कितना आता है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक कॉइन उछाला गया है तो कितने आउटकम आए, हेड और टेल, कितने आउटकम हुए हमारे, 2। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो अगर मैं चाहती कि मेरा हेड आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कितना हो गया, 1/2। तो उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। लेकिन हेड नहीं आया तो क्या आएगा, टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2, या बोल दीजिए जो इवेंट में चाह रही थी उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो इज इक्वल टू में कितना आएगा, 1। यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट को अपने ब्रेन में रखकर, तो वो इवेंट या तो होगा और वो इवेंट या तो नहीं होगा। तो उस इवेंट का होना प्लस उस इवेंट का ना होना, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो कितना आता है, 1। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो उसको पूरा कर रहा है कैसे, मतलब इवेंट हुआ या इवेंट नहीं हुआ तो कितनी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। तो देखिए जितनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये ले गया तो इसके फेवर में कितनी जाएगी, क्योंकि दोनों का सम है 1, तो इसकी कितनी रह गई, 1 - p। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी, 1 - p।